हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस। जी हाँ मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम देखेंगे करोड़ रस। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th, अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर 12th में है, दोनों ही स्टूडेंट के सिलेबस में यह दिया हुआ है। क्लास 10th के स्टूडेंट में कुछ चेंजेस हो गया था सिलेबस में, तो ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब करोड़ रस का अस्थायी भाव क्या होता है, या फिर ऐसे भी कुछ मतलब पूछ लेगा कि मतलब करोड़ रस या फिर हास रस का कोई एक उदाहरण दे देगा और उसमें आपको पहचानना होगा कि मतलब यह कौन सा मतलब किस रस का है, ठीक है। या फिर उसमें मतलब आपको बताना होगा, मतलब 4 विकल्प दिए होंगे, तो उसमें से आपको मतलब एक विकल्प चुनना होगा। तो कुछ इस प्रकार से क्लास 10th के स्टूडेंट में यह पूछा जाता है, ठीक है। पिछले बार यानी 2023 में मतलब पूछ लिया था कि करोड़ रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो करोड़ रस का मैं बता दूं, अस्थायी भाव शोक होता है। आपको अभी उदाहरण के बारे में मैं बताऊंगा। और अगर 12th में है तो उनके लिए कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। 12th में परिभाषा और उदाहरण पूछता है, ठीक है। परिभाषा लिखना होता है यानी कि लक्षण मतलब डिफिनीसन, और उसका उदाहरण एग्जाम्पल, तो ठीक है। तो अगर आप 10th में है या फिर 10th में भी पूछ सकता है परिभाषा उदाहरण, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बताने वाला हूं। और अगर आप 10th में है तो आपको अगर परिभाषा नहीं याद होगी, ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपको परिभाषा नहीं याद होगी तो आप उसका उदाहरण कैसे पहचानेंगे। और उदाहरण जब भी पहचान पाएंगे जब आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक है। करोड़ रस और हास रस की, ठीक है। तो हास रस की मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ और ये करोड़ रस की सेकंड वीडियो है। तो सारी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, और एकदम आसान शब्दों में बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यह एक VIMP क्वेश्चन है और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार। 10th और 12th दोनों ही स्टूडेंट के लिए पेपर में आपको पक्का मिलेगा, 10th में है या फिर आप 12th में है। चलिए देखिए इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा एकदम आसान है, ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए यहाँ पे आप, इसकी परिभाषा है, देखिए, जब भी किसी चीज़ को, ठीक है, जब भी किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या बताकर, यहाँ पे कामा देना है आपको, ध्यान देना। जब भी किसी चीज़ को देखकर फिर कामा, सुनकर कामा, या बताकर अथवा पढ़कर हमारे हृदय में जो दुख, ये कट हुआ है, ठीक है, ये कट है, दुख उत्पन्न होता है, ठीक है, दुख उत्पन्न होता है, वही करोड़ रस कहलाता है। जब भी किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या बताकर अथवा पढ़कर हमारे हृदय यानी कि हमारे मन में जो दुख उत्पन्न होता है, वही क्या होता है, वही करोड़ रस होता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। एकदम आसान है। जब भी किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या बताकर अथवा पढ़कर हमारे हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है, वही करोड़ रस होता है या कहलाता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यह एक चैनल है यूट्यूब शिक्षा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही और भी वीडियोज मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है पढ़ने में, या भी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। यह एक बहुत ही आसान उदाहरण है, देखिए एकदम आसान है। उदाहरण है, हे खग मृग हे मत्कर श्रेणी, ठीक है। उदाहरण है, हे खग मृग हे मत्कर श्रेणी, यहाँ पे कामा, यहाँ पे ये वाला चिन्ह, ठीक है। और तुम देखी सीता मृग नैनी, यहाँ पे डबल चिन्ह, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा यह उदाहरण। और इसका अस्थायी भाव शोक होता है, याद रखना। इतना ही आपको बताना था, शोक। इसी वाले विकल्प पे आपको ऐसे टिक करना था, तो आपको मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।